ओके, सो एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 के हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ओके, एक्यूट एंगल इज व्हाट? which is greater than 0 and less than 90. Okay, so such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. हम यहाँ पे पहले से दिया हुआ एंगल A इक्वल टू एंगल B हमको प्रूफ करना है और दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है और ये हमको क्या है, गिवन है। तो जब गिवन है क्या cos A, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, गिवन है cos A इक्वल टू cos B। ओके, ये गिवन है। हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, पता है। ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए ये वाला और एंगल बी ये वाला। ओके, cos A पी बी पी एंड एच एच बी। ओके, तो cos A इक्वल टू क्या होगा, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन हाइपोटेनस ए क्यू लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, cos B को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, बी डी। ओके, ये हमारा हो गया रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट देखिए क्या है। टारगेट हमारा एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाना है। बात समझ में आ रही है। यह एंगल ए एंगल बी के इक्वल कब हो सकता है, जब यह ट्रायंगल सिमिलर होगा। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तब ये होगा। तो इसको सिमिलर कैसे प्रूव करें सर जी, तो सिमिलरिटी के कई जो क्राइटेरिया है, अब उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो होगा। ठीक है, या तो एंगल एंगल हमको मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ गिवन तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइड को ही प्रूव करना पड़ेगा। तो साइड को लेकर के चलना है, तो आप कुछ इस प्रकार से स्टार्ट कीजिए, ए पी अपॉन ए क्यू एंड बी सी अपॉन बी डी। ओके, अब ए पी अपॉन बी सी कर लेते हैं। ये सब तो साइड्स इसी के हैं, कुछ साइड्स इसको भी इंक्लूड करेंगे तब तो हमारा सिमिलरिटी में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी सी को यहाँ पे, ए क्यू को वहाँ पे लेकर जाएंगे, इसको एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। पोजीशन चेंज करो भाई, ए पी के नीचे बी सी आ जाएगा। तुम हमारा स्थान लिए तो हम तुम्हारा स्थान ले लेंगे, तो ए क्यू जा करके क्या कर लेगा, बी सी का स्थान ले लेगा और यहाँ पे हो जाएगा बी टी। ओके, ए पी अपॉन बी सी, ए क्यू अपॉन बी डी। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी। ये लेट करने का एक टारगेट मेरा है। इसको मान लेते हैं यह हमारा के इक्वल है। किसके इक्वल है, यह रेशियो के इक्वल है। ये सपोज किया जा रहा है, यहाँ पे के की जगह पे कुछ भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये मत सोचिएगा सर के कहाँ से आया, के तो कहीं था भी नहीं, आपने ले लिया है। तो लेट का मतलब ही होता है कि हम कुछ भी मान सकते हैं भाई, हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। आप कुछ भी मान सकते थे, के की जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो हम के लेकर चल रहे हैं, आप कुछ भी रख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए के जैसे इसको माना गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, जब ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू के कर सकते हैं, और यहाँ से ए पी इक्वल टू हमको मिलेगा देयर फोर लिख दीजिए, देयर फोर। ओके, ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू के एम्प्लाइज ए पी इक्वल टू बी सी जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इंटू बी सी हो सकता है। और ऐसे ही ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू के जा करके हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू के इंटू बी डी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा तो ये सारे रेशियोज हमको ये सब मिल गए। अब हम लोग चलेंगे किससे, एक और साइड लेते हैं, पी क्यू और सी डी लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी क्यू एंड बी सी डी। ठीक है, तो इतना अगर हो गया हो, समझ में आ गया हो तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लास्ट में वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट टारगेट हमारा है क्या,
नेक्स्ट टारगेट है दोनों ट्रायंगल का साइड पी क्यू एंड सी डी। हमने ए पी ए क्यू बी सी सी डी बी सी बी डी पर बात कर लिया है, अब ये बचा हुआ है साइड। तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी सी डी, ओके, ए पी क्यू एंड बी सी डी से चलेंगे। तो ए पी क्यू और बी सी डी से हम लोग ले लेंगे पी क्यू अपॉन सी डी को, ठीक है, पी क्यू अपॉन सी डी को ले लेंगे। और पी क्यू अच्छा बताइए किसके बराबर है? पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर रूट में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और सी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, बी डी और बी सी, यहाँ पे सी डी नहीं, बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ सर जी? तो पी क्यू हमारा साइड परपेंडिकुलर है और हम जब पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे तो हमारा हाइपोटेनस से ए क्यू के स्क्वायर में से अगर हम ए पी का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ओके, रूट में हम लोग लिए हुए हैं। तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से है। फिर अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखिए ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू, देखिए ए क्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं। ए क्यू की वैल्यू कितनी है? के बी डी, क्या है? के बी डी। तो रूट में इसकी वैल्यू हो जाएगी के बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए पी की वैल्यू है के बी सी का होल स्क्वायर अपॉन में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ओके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे के बी डी स्क्वायर में हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? के का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर माइनस इसको भी लिख सकते हैं के स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे हमको मिलेगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और के हमारा डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। के जब बाहर हो जाएगा तो अंदर मिलेगा हमको बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन में रूट में हो जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमको इक्वल टू के। मतलब यहाँ पे देखिए हमारा पी क्यू अपॉन सी डी क्या है? के बराबर है, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक चीज़ और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू के करके इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिएगा तो ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सब के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? इतना नोट कर लीजिएगा आप। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर से, फिर से क्वेश्चन को रहने देते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए हमको रेशियो मिल रहा है ए पी अपॉन बी सी और ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी। ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? ए पी अपॉन बी सी
ए पी अपॉन बी सी, ए क्यू अपॉन बी डी, ए क्यू अपॉन बी डी एंड पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी। मतलब तीनों साइड का रेशियोज आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि यह सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी किससे होगा? बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके। हेंस अब ये हमारा क्या हो गया? साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया तो हमारा सारे एंगल्स भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या? हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड, ओके। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक बार में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बैक करके फिर से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।